Hey guys, what's up? Welcome or welcome back once again to my YouTube channel. My name is Priyanka. Those who don't know me, I am a cabin crew by profession and currently join Cathay Pacific Airways. So guys, I have been receiving a lot of messages and DMs about how long does Cathay Pacific takes to giving you a joining date after the interview process. So I thought let's make a video about it rather than giving answer to one by one to each one of you, because currently I am in training and the schedule is very jam packed guys, trust me. So just stay tuned on this video and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram if you're not following me yet for latest update. तो फिर मैंने इंटरव्यू अपना दिया था और मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 14th ऑफ दिसंबर को। तो 14th ऑफ दिसंबर को इंटरव्यू देने के बाद गाइस उस दिन इंटरव्यू के दिन ही हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, वीज़ा से रिलेटेड फॉर्म वगैरह फिलअप सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद हमें मेडिकल्स कराने के लिए बोला गया था। कुछ हॉस्पिटल्स के नेम दिए गए थे और हमें बोला गया था कि उस हॉस्पिटल में जा कर के आप अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी मेडिकल्स करा सकते हो। तो क्योंकि मैं उस टाइम फ्लाइंग कर रही थी, इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को कि मैं जा कर के अपना मेडिकल्स जल्दी से जल्दी करवा पाऊँ। तो उसके वजह से मेरा मेडिकल्स काफ़ी डिले हो गया और मैंने अपना मेडिकल्स करा जनवरी 8 को। तो जनवरी 8 को मेडिकल्स करवाने के बाद गाइस मेरे को विद इन 4 डेज में मेरे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ गया था, जिसमें मेरे को एक फॉर्म फिलअप करना था और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपडेट करने थे जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड थी। तो वो करने के बाद विद इन 2 डेज जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक मेल का लिंक मेरे पास आया था, उस पे जा कर के मैं अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का स्टेटस देख सकती थी कि उसमें कितना % हो गया है। तो विद इन 2 डेज़ मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो गया था उस ऐप के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद कंपनी के तरफ से नो कम्युनिकेशन, कोई कुछ नहीं, कोई मेल नहीं। तो फिर मुझे भी लगा कि शायद वीज़ा के लिए टाइम लगता है गाइस, क्योंकि मैंने सुना था कि वीज़ा प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। तो फिर मेरा ये था कि ठीक है कोई बात नहीं, और उस टाइम मैं फ्लाइंग कर रही थी तो फिर टाइम कैसे चला गया तो पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद मेरे को कैथे पैसिफिक का एक मेल आता है ऑन 15th ऑफ फरवरी को, जिसमें एक वो गूगल फॉर्म भेजा था इन लोगों ने लिंक, और उसमें मुझे सिलेक्ट करना था कि आप कितने जल्दी एयरलाइन को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें था 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और अदर्स। तो फिर मैंने 3 मंथ चूज़ किया था गाइस, क्योंकि मेरे को अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ का नोटिस पीरियड भी सर्व करना था। तो उसके बाद मेरे पास विद इन 24 आवर्स मेरे को उस मेल का रिवर्ट बैक आ गया कि आपकी जॉइनिंग डेट सर्टेन डे की होगी। तो गाइस ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको मेल नहीं कर रहे हैं या फिर आपके मेल का रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रिजेक्ट हो गए हो या फिर कुछ ऐसा हो गया है। क्योंकि यहाँ पे गाइस अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो यहाँ का जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ज़्यादा जैम पैक हो रखा है गाइस अभी के टाइम पे। हर रोज़ न्यू ट्रेनिंग्स आ रहे हैं, हर रोज़ न्यू इंडक्शंस हो रहे हैं, हर रोज़ किसी ना किसी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो मतलब कि कैथे पैसिफिक का ये एम था कि विद इन 2024 इनको 4000 एम्प्लॉय हायर करने हैं गाइस, और 4000 एम्प्लॉय हायर करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी काम नहीं है। तो इन केस अगर आपको थोड़ा लेट ईमेल आता है या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो जस्ट बी पेशेंट गाइस, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट हो गए हो, विच आई डोंट थिंक कि आप लोग हो गए इतने दूर तक आने के बाद, तो अगर आप रिजेक्ट हो गए हो या फिर कुछ भी ऐसी बात है तो फिर कहते पैसिफिक रिप्लाई कर देता। और इन केस ऐसा है गाइस कि अगर उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है या फिर आपको स्टैंड बाय में रहने के लिए बोला गया है तो फिर आप वेट करो उस चीज़ के लिए, बिकॉज यहाँ सबकी ट्रेनिंग हो रही है तो फिर इनके पास क्लासरूम अवेलेबल नहीं है, ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स 4000 एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना आप सोच लो, और एक ट्रेनिंग बैच में 20 to 24 ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं ये लोग। तो इसके वजह से टाइम लग रहा होगा गाइस, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा आप लोगों को प्रोसेस, बट जस्ट बी पेशेंट गाइड। इट्स अ वेरी गुड एयरलाइन, लेट मी टेल यू, बिकॉज मैंने प्रीवियस एयरलाइन में भी काम किया था एंड इफ़ आई कैन कंपेयर आई कैन सी अ better future here. So just be patient. It's a very good airline, as I told you earlier as well, and have faith on yourself. You have done a great job till now. If you got selected, if you have done background verification, visa requirement, medicals,
So things will fall into its place. So just a small suggestion from my end, because if you guys are working somewhere, just do not put down your resignation paper till the time you're not getting your date of joining, because maybe they will take a lot of time to give you a date of joining. And I believe कि आप लोगों ने अपने इंटरव्यू में उन लोगों को ये बता दिया था कि आपकी कंपनी में कितने टाइम का देना पड़ता है नोटिस पीरियड. कोई कोई कंपनी में 1 मंथ का होता है, कोई कोई कंपनी में 3 मंथ्स का होता है, 2 मंथ्स का भी होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वेरी मच. तो अगर आपने उनको बता दिया तो दे विल बी प्रिटी ओके विद दैट. एंड वो लोग आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे अपने टाइम पे. ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ मेल करते रहेंगे कि ये फॉर्मेलिटी कर दो, वो फॉर्मेलिटी कर दो बिना मतलब की. जब उनको रिक्वायरमेंट होगी, जब उनको ज़रूरत होगी, वो आपको कांटेक्ट करेंगे गाइस. वो आपको बताएंगे कि आपको कब आना है, नहीं आना है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी. और हाँ, एक और बात गाइस, तो जब मैंने अपना नोटिस पीरियड दे दिया था, नोटिस पीरियड देने के बाद जब मैंने अपना 3 मंथ्स का नोटिस सर्व कर लिया था, तो जब लास्ट मोमेंट पे आ गया था, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट में आने के बाद मेरे को भी ऐसा कोई मेल वगैरह नहीं आ रहा था. तो आई वॉज वरीड कि पता नहीं क्या होगा, नहीं आएगा, ये आएगा. बट उन लोगों ने जैसा ईमेल में बताया था कि विद इन 2 वीक्स टाइम आपको ज्वाइनिंग के बारे में डिटेल्स आएगी, 3 वीक्स के 1 वीक के अंदर में आपको टिकट्स आएंगे, 2 डेज़ के अंदर में कंफर्मेशन आएगी. तो सारी चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरीके से हुई मेरे केस में. तो अगर आपने सब कुछ कर लिया है एंड इनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन अभी तक आपको नहीं आया, कोई रिवर्ट नहीं आया, तो थोड़ा पेशेंस रखो गाइस, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी. एंड सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो गाइस. आई बिलीव दैट आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. Just keep showering your love, and if you have any further question, do ask me on the comment below. And don't forget to subscribe to my channel once again guys, and hit the bell icon so that you are not missing out any videos that I will be uploading in future. Bye guys, take care.